स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूं कि आप सभी की दिवाली भी बहुत शुभ हो और आपकी दिवाली और बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी खबर है सुशांत की। जी हाँ, सुशांत मामले में काफ़ी वक्त से कोई अपडेट ना मिलने की वजह से आप सभी काफ़ी मायूस हो चुके थे, पर सुशांत से जुड़ी कई जानकारियां मैं आपसे साझा करने वाली हूं। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले को 5 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। सीबीआई पिछले कई महीनों से मामले की जांच में जुटी तो है, लेकिन किसी तरह का अपडेट नहीं साझा करने से उनके फैंस में शंका पैदा हो गई है। 14 जून को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। एक जाना माना अभिनेता, फिल्म जगत में बेशुमार नाम कमाने वाले अभिनेता का शव उनके मुंबई आवास में पाया गया था। पीके, धोनी जैसी बड़ी फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 महीने से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक उनकी मौत का राज खुल नहीं सका है। सीबीआई मामले में काफी समय से जांच तो कर रही है, लेकिन किसी तरह के अपडेट साझा नहीं कर रही है। सुशांत के फैंस सीबीआई से मामले में चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि मामले को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में विवाद हुआ था। उद्धव ठाकरे की सरकार पर कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाले जाने के आरोप भी बराबर लगे थे। चारों ओर से मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने लगी थी। लोग सड़कों पर उतरकर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। एक ओर सुशांत का पूरा परिवार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मामले में दोषी ठहरा रहा है। वहीं रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत न मिलने के चलते उनको जमानत दे दी गई और रिया ने मामले को घुमाते हुए सुशांत की बहनों को उनको गलत दवाइयां खिलाने का आरोप लगा दिया। मामले में पिछले काफी समय से सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन वो किसी भी तरीके की अपडेट साझा नहीं कर रही है। पिछले दिनों सामने आया था कि सीबीआई की जांच पूरी हो गई है और उनकी जांच में ये केस मर्डर का नहीं बल्कि आत्महत्या का है, जिस पर सीबीआई ने खंडन करते हुए कहा कि अभी जांच जारी है। मामले में जितने आक्रोश से इंसाफ की मांग की जा रही थी, वो अब वक्त के साथ धीमी पड़ती दिख रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें याद कर इंसाफ की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मामले में सीबीआई जांच कर रही है, उन्हें भी शंका हो गई है कि सुशांत को कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं। उनके फैंस का पूछना है कि आखिर क्यों सीबीआई मामले पर चुप्पी साधे हुए है, क्यों सीबीआई कुछ खुलासा नहीं कर रही है। पर कई ऐसे कारण हैं जिससे सुशांत मामले में तेजी आने की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके 3 कारण साफ साफ नजर आ रहे हैं। पहला, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले को सबसे पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने उठाया था और जब से उन्हें जेल में डाला गया है तब से ये केस बंद हो गया। उद्धव ठाकरे से सवाल पूछने पर और उनका कनेक्शन इस केस से बताने पर उद्धव को काफी मिर्ची लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि इसे अंदर करो और मामले को शांत करो। पर अब एक बार फिर अर्नब के बाहर आने के बाद से सोशल मीडिया पर तेजी से ये इस बात पर बहस हो रही है कि अब जल्द एक बार फिर केस खुलेगा और सुशांत को इंसाफ मिलेगा। अर्नब एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, पूछता है भारत कहकर कई सवाल दागेंगे। दूसरा कारण ये है कि बिहार में चुनाव चल रहे थे, जिसकी वजह से ये मुद्दा दबता नजर आया और फैंस को ये डर सताने लगा कि अगर कहीं फिर सुशांत का केस दब गया और सही वजह सामने नहीं आ पाई तो क्या होगा। पर बिहार में चुनाव के नाम पर चल रही राजनीति पर विराम लग चुका है और अब इस मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता है। चुनाव की गहमा गहमी में कहीं ये मुद्दा शांत हो गया था, पर एक बार फिर से ये मुद्दा खुलेगा और कई राज उजागर होंगे। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, जिसके बलबूते ये कहा जा सकता है कि सुशांत का मामला एक नया मोड़ लेने के लिए तैयार है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दिशा सालियान केस पर कई बड़े खुलासे किए और डंके की चोट पर यह कहा कि दिशा सालियान की मौत एक हत्या है। उन्हीं नीतीश राणे ने एक बार और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीबीआई ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है। सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर नीतीश राणे ने खुलकर बयान दिया है कि फॉरेंसिक लैब ने उनके साथ कुछ डिटेल्स साझा की हैं और उस रिपोर्ट को देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये केस आत्महत्या का मामला है। फिर मुंबई पुलिस इस केस में इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रही है, क्यों इस केस को शट एंड क्लोज का जामा पहना रही है। आखिर कोई डर तो उद्धव सरकार को सता रहा है कि उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए।
पर नीतीश राणे के इस ट्वीट से साफ होता है कि सुशांत मामले में जल्द ही कई बड़े राज उजागर होने वाले हैं और इस महीने के अंत तक या यूं कहिए कुछ ही दिनों में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। #जस्टिस फॉर सुशांत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जाने से पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। बी केयरफुल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।